हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, और जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं आइगन वैल्यू निकालने के लिए जो बेसिकली बीएससी के एग्जाम्स में काम आते हैं वो हमने सीखा था। और लास्ट में हमने थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यू देखा था। आज हम अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू देखेंगे। तो लेट सपोज कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का। बेसिकली 3 स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। तो 3x3 का अगर एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों तो हमने पहले ही देखा था कि जो सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है वो बेसिकली ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उससे कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है तो जो उसके आइगन वैल्यूज हैं उसमें भी वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब कि ए है तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे। अगर ए के आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है तो के ए के आइगन वैल्यूज के λ1 के λ2 और के λ3 होंगे। सिमिलरली अगर उस मैट्रिक्स के पावर कोई भी एक इंटीजर आ जाए a⁴n तो वो आइगन वैल्यूज के भी ऊपर आ जाता है। अगर हम मैट्रिक्स के इनवर्स की आइगन वैल्यू देखें तो वो इनवर्स हो जाती है आइगन वैल्यू, मींस 1/λ1 1/λ2 1/λ3। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल के ऊपर हम मैट्रिक्स रख दें तो सारी आइगन वैल्यूज एक्सपोनेंशियल के ऊपर आ जाएंगी। कॉस फंक्शन में अगर मैट्रिक्स को रख दें तो जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है वो कॉस फॉर्म में आ जाएंगी। साइन में रख दें तो साइन के फॉर्म में आ जाएंगी। ओवरऑल इतने डिस्कशन का पॉइंट 3 से लेके और 6 तक के डिस्कशन का हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई भी फंक्शन ले रहे हैं तो उसके आइगन वैल्यूज भी उसी फंक्शन में आ जाएंगे। क्लियर। अब हम एक स्पेशल इक्वेशन देखते हैं, एक स्पेशल रिलेशन देखते हैं डिटर्मिनेंट और ट्रेस में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो हमने देखा था कि e⁴ है तो उसके जो और हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इसके आइगन वैल्यू क्या होते हैं e⁴ λ1 e⁴ λ2 e⁴ λ3। तो इसके प्रोडक्ट क्या होंगे e⁴ λ1 e⁴ λ2 e⁴ λ3। अब ये कभी भी एक्सपोनेंशियल का जब प्रोडक्ट होता है तो जो उसके पावर्स होते हैं वो सम हो जाते हैं। तो λ1 + λ2 + λ3 हो जाएगा। अब क्या होता है कि λ1 + λ2 + λ3 क्या होता है, ये बेसिकली ट्रेस होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो e⁴ ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। मींस कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक्सपोनेंशियल ऑफ ए का डिटर्मिनेंट एक्सपोनेंशियल टू द पावर ट्रेस ऑफ ए के इक्वल होता है। ये कई बार हमें क्वेश्चंस में या एज इट इज रिलेशंस के फॉर्म में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जो प्रॉपर्टी लास्ट में हम देख रहे हैं वो है कि अब कोई भी अगर आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहा है 2i या फिर 2 + 3i ऐसे करके आ रहा है तो वो हमेशा पेयर में आएगा। मींस आपको कभी भी आइगन वैल्यू 2 0 3i ऐसे नहीं मिल सकता है, ये गलत है। हमेशा कैसे मिलेगा, 2 है और 3i है तो हमेशा इसका एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जरूर आएगा -3i। मतलब a + ib है तो a - ib भी आइगन वैल्यू में होगा ही होगा। क्लियर। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने कुछ टाइप्स ऑफ 18 तरह के हमने मैट्रिक्स देखे हैं। तो उन सब की उसमें से जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स हैं जिन जो एग्जाम में आते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेसिस पे हम बहुत सारी इक्वेशंस को ना सॉल्व करके प्रॉपर्टी की बेस पे हम आइगन वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने उस समय भी बताया था उस लेक्चर में कि डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, इन सब के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो बेसिकली उनके डायगोनल्स ही होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये हमारा एक तरह से कौन सा मैट्रिक्स है, ये इसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इसके डायगोनल एलिमेंट 1 2 5 है तो आइगन वैल्यूज क्या होंगे 1 2 एंड 5। अब हम देखते हैं कि 3 तरह के पीरियोडिक मैट्रिक्स हमने देखे थे जो कि क्या होता है आइडेम्पोटेंट। तो आइडेम्पोटेंट की कंडीशन क्या होती थी a² = a, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का उसका स्क्वायर करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद मिलेगी। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता था
तो नील पोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली होता था a टू द पावर k इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। k क्या होता था? इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता था? a स्क्वायर इज इक्वल टू i, मीन्स ये सेल्फ इनवर्स होता था, वो हमने उस लेक्चर में देख रखा है। तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो 0 होता है या 1 होता है या दोनों होते हैं, मतलब 0 और 1 दोनों हो सकते हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स का क्लियर होता है, कहीं भी नील पोटेंट मैट्रिक्स है मतलब किसी भी पावर पे जाने पे अगर वो नल मैट्रिक्स दे रहा है तो उसके आइगन वैल्यू 0 होते हैं। इन्वोल्यूटरी के आइगन वैल्यू +1 या -1 होते हैं। अब देखते हैं हम रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर हमें वो सेम मैट्रिक्स मिलता है तो वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कंडीशन ये है कि उसमें जो एलिमेंट्स हो वो इमेजिनरी फॉर्म में ना हो। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता था? तो उसमें किसी भी मैट्रिक्स का डैगर लेने पर, डैगर क्या होता था? बेसिकली ट्रांसपोज प्लस कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डैगर ले रहे हैं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। तो रियल सिमेट्रिक और हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो रियल होते हैं। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था? तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। रियल स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? तो ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई भी इमेजिनरी टर्म ना हो, कोई भी इमेजिनरी एलिमेंट ना हो, उसको रियल स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। और स्क्यू हर्मिशियन क्या होता था? A डैगर इज इक्वल टू -A। तो इनके जो आइगन वैल्यूज आएंगे वो या तो 0 आएंगे या प्योरली इमेजिनरी आएंगे। क्लियर? अब रियल ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता था? A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I। तो इसमें क्या होता था बेसिकली कि जो ट्रांसपोज है किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के बराबर है, ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और सेम यही कि रियल है अगर तो उसके अंदर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं होगा, एलिमेंट नहीं होगा। यूनिटरी मैट्रिक्स तो A डायगर A इज इक्वल टू I, मतलब डायगर जो है वो उस मैट्रिक्स के इनवर्स के इक्वल है। डायगर सेम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो मॉड्यूलस 1 होते हैं। मॉड्यूलस क्या होता है कि अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है उनके आइगन वैल्यूज में, लेट सपोज A प्लस IB, तो मॉड्यूलस इसको बोलते हैं। डिटर्मिनेंट की तरह ही होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। तो ये बेसिकली क्या होता है? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये आइगन वैल्यू रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के हो सकते हैं या यूनिटरी के हो सकते हैं। तो ये कुछ नेचर ऑफ मैट्रिक्स और उनके नेचर ऑफ आइगन वैल्यूज हो गए। अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं जिनके आइगन वैल्यूज क्लियरली हम उस मैट्रिक्स को देखकर ही बता सकते हैं बिना किसी लेंथी कैलकुलेशन किए। तो ये मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट सेम हो। तो ऐसे मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है? उस मैट्रिक्स के ट्रेस और बाकी आइगन वैल्यू 0 होते हैं। कितने आइगन वैल्यू होंगे? तो जितना ऑर्डर होगा। तो अगर यहाँ पे A है तो ये 3A हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। अगली स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि कोई भी 2 रो में कोई भी रिलेशन हो या 2 कॉलम में कोई भी रिलेशन हो। जैसे यहाँ पर है 1 2 3 2 4 6, मतलब ये इसके डबल है। R2 इज 2R1, रो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू रो 1। तो ऐसे कंडीशन में भी यही सेम सॉल्यूशन आता है। मीन्स आइगन वैल्यूज क्या होंगे? ट्रेस ऑफ ए, बाकी सब 0। ये जैसे है तो इसमें 9 + 4 13 + 1 14 is a trace of this matrix and all other eigen values are 0. ओके, अगर मोर देन 1 आइगन वैल्यू सेम होते हैं, जैसे यहाँ 2 0 हैं, तो ऐसे आइगन वैल्यूज को डीजेनरेट आइगन वैल्यू बोलते हैं। आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर एक अगर ऑर्डर n है तो एक तो ट्रेस ऑफ A आएगा, बाकी n-1 आइगन वैल्यू जो होंगे वो 0 होंगे। क्लियर? अब लास्ट में क्या आता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है जिसमें A B B इधर C और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो लैम्डा इक्वल टू C A + B एंड A - B। इसके एग्जांपल्स हैं 1 2 2 1 3
बाकी सब 0 है, तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे? 3, 1 + 2, 1 - 2, 1 + 2, 1 - 2, 3, 3 - 1। अगर इनका हम सम देख लें तो 3 + 3 - 1 = 5, और ट्रेस देख लें 3 + 1 + 1 5। तो ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स के नेचर, उनके आइगन वैल्यूज हो गए, और ये प्रॉपर्टी ऑफ आइगन वैल्यूज हो गए। अब हम CSIR नेट, गेट और IIT जैम के कुछ मैट्रिक्स से क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइगन वैल्यू ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। मीन्स हमारे पास 3 आइगन वैल्यूज होंगे, तो इसमें इमेजिनरी टर्म्स आ रहे हैं, जैसे 1 1 1, ये तो हो ही सकता है क्योंकि 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो उसके आइगन वैल्यू 1 1 1 होते हैं, हो सकते हैं। यहाँ पर 2i है और ये -2i है, तो वो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज वाली, वो हमेशा पेयर में ही होते हैं, तो ये भी सही है, ये भी हो सकता है। e⁻i⁻, so we have e⁻−i⁻ also। तो हमारे पास ये जो लास्ट में, इसमें i का कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, तो हमारा ये आइगन वैल्यू नहीं हो सकता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये सारे इनकरेक्ट होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है CSIR जून 2011 का, तो इसमें मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट्स सेम है और 1 के इक्वल है, तो वो हमने अभी लास्ट में ही देखा है। तो इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, तो 1 + 1 + 1 3 होंगे, बाकी सब 0 होंगे, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट। अब हमारा एक है गेट 2005 का क्वेश्चन है, ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट 36 है, तो अगर डिटर्मिनेंट 36 हो गया और 2 आइगन वैल्यूज गिवन है 2 और 3, तो थर्ड आइगन वैल्यू क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट गिवन है, तो प्रोडक्ट हम देख लेंगे, तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 36 होगा, और तीनों का सम क्या होगा? अब तीनों का सम ट्रेस ऑफ ए के बराबर होगा, हमें सम देखना भी नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट से हम निकाल लेंगे, तो ये 2 × 3 × λ3 = 36, तो 6 λ3 = 36, तो λ3 क्या आएगा? 6, सो आंसर बी इज करेक्ट। अब हम IIT जैम, ये पता नहीं किस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें ये भी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन से आया है, 2 2 3 3, ये हमने सबसे लास्ट में देखा है, और ये तो ये होता था A, ये होता था B, ये होता है B, ये होता है A, ये होता था C। तो यहाँ आइगन वैल्यू कैसे निकालते थे? इसका ट्रिक होता था C, A + B, A - B। क्लियर? तो C क्या है? यहाँ पे 1 है, A क्या है? 2, और B क्या है? 3, तो 5, और A - B क्या होगा? 2 - 3 मीन्स -1, तो 1 5 -1, सो हमारा आंसर क्या होगा? 1 5 - 1, आंसर सी इज करेक्ट। थैंक यू।